देखो गाइज, मुझे पता है कि जब भी आप 32 इंच स्मार्ट टीवी में बेस्ट स्मार्ट टीवी ढूंढने के लिए जाते हो कि कौन सा बेहतर स्मार्ट टीवी है, तो आपको एसर का एडवांस आई सीरीज और एसर वी सीरीज क्यूलेट टीवी उस लिस्ट में ज़रूर देखने को मिलता है, क्योंकि उनका काफ़ी अच्छा फ्लिपकार्ट पे रेटिंग्स वगैरह भी है और बहुत सारे लोगों ने जो बाय किया है वो काफ़ी अच्छे रिव्यू भी दिए हैं। और आपको काफ़ी सारे यूट्यूबर के मुंह से ये भी सुनने को मिला होगा कि एसर का जो वो टीवी है काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ भी आ रहे हैं। लेकिन इस टाइम अगर आप बाय करने का प्लानिंग कर रहे हो, क्योंकि सेल चल रहा है और पहले से आप डिसीजन बना रखे थे इन दोनों टीवीज में से किसी एक को बाय करने के लिए, तो आपके माइंड में ना कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कन्फ्यूजन बना रहे हैं। वो ये है कि एसर का आई प्रो आ गया अब, और वही साथ में एसर का वी प्रो क्यूलेट टीवी भी आ गया। तो आप सोच रहे हो कि कौन सा अच्छा है, यानी कि एसर एडवांस आई सीरीज लूँ या वी सीरीज लूँ या फिर आई प्रो लूँ या फिर वी प्रो लूँ। तो आई नो कि ये सारी चीज़ मिल करके एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है आपके माइंड में, बट कोई नहीं गाइस, देखो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप हर बार में आकर के कोई भी गलत डिसीजन ले लो और बैड टीवीज बाय कर लो और बाद में रिग्रेट फील करो। तो इसलिए आप इस वीडियो को विदाउट स्किप किए एंड तक देखो। मैं आपकी जितने भी कन्फ्यूजन है इस वीडियो के अंदर ही क्लियर करने वाला हूँ। और हाँ, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक से ज़रूर कीजिएगा। तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें आपके साथ हो रहा है उसका थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखो, मुझे पता है कि अगर आप फ्लिपकार्ट पे सर्च करते होंगे एसर एडवांस आई सीरीज या फिर एसर वी सीरीज क्यूलेट टीवी, तो आपको वहाँ पे ना पहले 2023 तक लिमिट आपको देखने को मिलता था, यानी कि जो ऑप्शन होता है वो। अब वहीं पे 2024 ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है, और जैसे ही अगर आप 2024 मॉडल सेलेक्ट करते हो तो वहाँ पे टीवीज का नाम चेंज हो जाता है, यानी कि एसर एडवांस आई सीरीज की जगह पे आपको आई प्रो देखने को मिल जाता है, और एसर वी सीरीज क्यूलेट टीवी की जगह पे आपको एसर वी प्रो क्यूलेट टीवी देखने को मिल जाता है। तो ये था आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने का रीजन। तो अब मैं आपको इस कन्फ्यूजन का सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो, जैसे कि आपको पता होगा कि हर ब्रांड्स का अपना अपना बिजनेस स्ट्रैटेजी होता है बिजनेस चलाने के लिए। तो एसर ने सोचा कि सेल आ रहा है, अगर हम अपना 2024 वेरिएंट नहीं लॉन्च करेंगे ये 32 इंच कैटेगरी के जो फेमस टीवीज है उसी में, तो फिर उनका मार्केट थोड़ा सा डाउन हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट में और भी ऑप्शन है बायर्स के लिए। जैसे कि देखो, रेडमी ने भी 2024 मॉडल लॉन्च किया, शॉमी ने भी 2024 मॉडल लॉन्च किया, और अदर ब्रांड्स भी है जो 2024 मॉडल्स ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। बट एसर का कोई जो ये फेमस टीवीज है एसर एडवांस आई सीरीज जो काफ़ी लोगों ने बाय किया है, काफ़ी पॉपुलर टीवीज हो चुका था ये, क्योंकि अच्छे एस्पेक्ट्स के साथ मार्केट में ये टीवी मिल रहे हैं। और एसर वी सीरीज क्यूलेट टीवी जो कि एक क्यूलेट टीवी अगर कोई बाय करना चाहता है 32 इंच में, तो उनके लिए वी सीरीज एक ऑप्शन था, तो उसी में अब वी प्रो क्यूलेट टीवी कर दिया है, ताकि अगर 2024 वेरिएंट वाला अगर कोई बाय करना चाहे तो उनके लिए भी एक ऑप्शन रहे एसर ब्रांड के अंदर में। तो ऑफकोर्स वो लोग दूसरे ब्रांड की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये एक समझ लो बिजनेस स्ट्रैटेजी है एसर का, जिस वजह से इन्होंने 2024 वेरिएंट लॉन्च किया है। पर हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो 2024 वेरिएंट लॉन्च किया है तो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए है। जैसे वही टीवी था उसी को 2024 वेरिएंट या फिर जो भी नाम है वो नाम रख करके मार्केट में लॉन्च कर दिया, ऐसा भी नहीं है। कुछ चेंजेस भी हुए हैं जो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। यस, इंडिया का फर्स्ट गूगल टीवी जो है 32 इंच कैटेगरी में जो एंड्रॉयड 14 OS के साथ लॉन्च हुआ है वो है एसर आई प्रो टीवी। यस, यहाँ पे आपको लैग फ्री एक्सपीरियंस मिलेंगे, स्मूथ यूआई देखने को मिलेंगे, जिससे ना आपका टीवी चलाने का ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएंगे। और ये सेम चीज़ एसर वी सीरीज क्यूलेट टीवी और वी प्रो क्यूलेट टीवी में भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी ये चीज़ें हुए हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे डाउनग्रेड नहीं किया है। यस, एसर ने ऐसा चीज़ें डाउनग्रेड किया जो हर कोई नोटिस नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैंने नोटिस किया और वो चीज़ें आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। देखो, पहले एसर एडवांस आई सीरीज जो आता था 2023 वेरिएंट, उसमें 2 USB पोर्ट से देखने को मिलता था 2.0 वाला, लेकिन इस टाइम आपको एक ही USB पोर्ट से देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, वो 2.0 ही है, बट एक ही USB पोर्ट से दिए गए हैं। तो अगर आप सेम टाइम में अगर दो ड्राइवर यूज करना चाहोगे, एक्सटर्नल डिवाइस जैसे कि पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव या फिर माउस कीबोर्ड,
तो शायद वहाँ पे आपको नीड हो सकती है एक और USB पोर्ट्स की। एक और चीज़ मैंने नोटिस किया गाइस, एसर एडवांस आई सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। एक और चीज़ मैंने नोटिस किया वो है कि पहले जो एसर एडवांस आई सीरीज़ था 2023 मॉडल, उसमें 2 ही HDMI पोर्ट्स दिया गया था, लेकिन उसमें से एक HDMI पोर्ट्स ना ARC सपोर्ट के साथ मिलता था। बट इस टाइम जो 2024 मॉडल से लॉन्च हुआ है इसमें भी 2 HDMI पोर्ट्स दिए गए हैं, लेकिन मैंने कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं देखा जहाँ पे ये बताया गया है कि एक जो पोर्ट्स है वो ARC को भी सपोर्ट करता है। तो बाय द वे आपको ARC सपोर्ट ना भी मिले और मिल भी सकते हैं, क्योंकि मैंने रियल लाइफ में इसको यूज नहीं किया है। हाँ, अब मैं बात करता हूँ V सीरीज के बारे में। तो देखो V सीरीज और V प्रो में ना आपको ये वाला प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा जो पोर्ट्स का प्रॉब्लम मैंने बताया। V सीरीज में पोर्ट्स ऑलमोस्ट सारे सेम ही है। जो चीज़ आपको 2023 वेरिएंट में मिलते थे वो 2024 वेरिएंट में भी दिए गए हैं। लेकिन हाँ, अब यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन बनता है आई प्रो और V प्रो QLED TV के बारे में, क्योंकि प्राइस का जो डिफरेंट है ना वो 1500 का ही है आई थिंक, और ये प्राइस थोड़ा कम या ज़्यादा होता रहता है, तो इस वजह से आप इसको सीरियस मत लेना। तो देखो V प्रो में आपको डिस्प्ले का टेक्नोलॉजी अलग मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे QLED टेक्नोलॉजी दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको बेहतर कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेंगे कंपेयर टू आई प्रो। और यहाँ पे आपको डार्क भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे, जो डार्क वगैरह का सीन आएगा वो काफ़ी अच्छे डार्क देखने को मिलेंगे। ब्राइटर एरिया भी काफ़ी अच्छे ब्राइट देखने को मिलेंगे। और हाँ, इसमें माइक्रो डिमिंग फीचर्स भी दिए गए हैं, तो टीवी के अंदर अगर कहीं पे भी ब्राइट एरिया है या फिर कहीं पे वैल्यू है तो हर चीज़ को वो एडजस्ट करके रखेंगे और फिर आपको ओवरऑल जो आउटपुट देंगे काफ़ी बेहतर आउटपुट देंगे, जिससे आपको देखने का एक्सपीरियंस ना काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो अगर आप इन दोनों के बीच में कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 1-2 हज़ार रुपया को उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हो, उतना मायने नहीं रखती है आपके लिए, तो ये आप V प्रो भी बाय कर सकते हो। काफ़ी अच्छा टीवी है जिस सेगमेंट में ये मिल रहे हैं। बाकी आफ्टर सेल सर्विस को लेकर के अगर बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि मुझे बाय करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो देखो अगर मैं आपकी जगह रहता ना तो मैं आफ्टर सेल सर्विस को नहीं देखता इस प्राइस सेगमेंट की टीवीज में, क्योंकि देखो काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ आ रहे हैं ना। अगर आप फीचर्स को मिसिंग कर रहे हो, आफ्टर सेल सर्विस को प्रायोरिटी दे रहे हो, तो शायद आपको वो फीचर्स नहीं मिलेंगे जो इन टीवीज में मिलने वाले हैं। तो ये आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो अगर मैं रहता आपके जगह पे तो ऑफकोर्स मैं बाय करता है, क्योंकि देखो हर केस में ऐसा नहीं होता है कि आप टीवीज बाय करके लाए हो और 10 दिन के अंदर में ही टीवीज में कोई प्रॉब्लम हो गया और आपको आफ्टर सेल सर्विस की नीड हो गई और वहाँ पे आपको रिग्रेट वाला फीलिंग्स मिलेंगे। किसी किसी सिनेरियो में ऐसा हो जाता है, किसी किसी केस में ऐसा होता है, तो इससे आपको डरना नहीं है। तो अगर आप बाय करना चाहते हो और अगर मेरा फाइनल डिसीजन जानना चाहते हो तो मैं यस बोलूँगा कि जिस प्राइस पॉइंट पर ये टीवीज आ रहे हैं, वैल्यू फॉर मनी भी है, अपने प्राइस पॉइंट को बिल्कुल जस्टिफाई करता है, तो ऑफकोर्स आप बाय कर सकते हो। बाकी आप मुझे कमेंट्स करके यार ये बताओ कि मैंने आपके डॉट्स को क्लियर किया या नहीं किया, और कौन सा टीवीज बाय करो ये मुझे ज़रूर बताएगा। और इन दोनों टीवीज का ना जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ जाओ चेकआउट करो एंड बाय करना चाहते हो तो ऑफकोर्स वहाँ से आप बाय भी कर सकते हो। और हाँ, ये वीडियो आपको हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल पर स्मार्ट टीवी से रिलेटेड ऐसे वीडियोज़ आते रहते हैं, सो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी शॉपिंग एंड टेक केयर।